पुर्तगाल को 50,000 स्किल्ड लेबर की फौरी ज़रूरत। पाकिस्तानियों के लिए यूरोपीय ममालिक में रोज़गार के शानदार मौके। तैयारी करें, अपनी प्रोफाइल चेक करें और यूरोज़ में कमाएं। किन मुलाजमतों के लिए पाकिस्तानियों को अप्लाई करना चाहिए? पुर्तगाल में नौकरियों के लिए अहलियत का मयार क्या है? पुर्तगाल में फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेसिंग मुतारिफ पाकिस्तानियों के लिए मौके कहाँ हैं? पुर्तगाल का फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेस एक खुशाइन तब्दीली के साथ गैर मुल्की अफरादी कुव्वत को वेलकम करने के लिए तैयार है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मुझे कहते हैं सबा चौधरी। व्यूअर्स, पुर्तगाल की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए फास्ट ट्रैक वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग मुतारिफ करवाई गई है, जिसका मकसद वर्क वीज़ा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द निपटाना है। वाज़ेह रहे कि 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होने वाले इस पॉलिसी में अहम चीज़ ये है कि वर्क वीज़ा दरख्वास्तों को 20 दिनों में निपटाया जाएगा, जिसके बाद आजरों और गैर मुल्की कारकुनों के लिए इंतज़ार का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। ये कदम पुर्तगाल की मैशत को मुस्तहकम करने और इन शोबों में आसामियाँ पुर करने की बड़ी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। जहाँ हुनरमंदों की कमी है, पुर्तगाल में सालाना 50,000 से 1 लाख आसामियाँ खाली होती हैं, जिन्हें पुर्तगाल हुनरमंद कारकुनों से पुर करने का ख्वाहिशमंद है। दीगर यूरोपीय ममालिक जैसा कि जर्मनी और कनाडा वगैरह की तरह पुर्तगाल भी कई अहम शोबों में हुनरमंदों की कमी से दो चार है, जिनमें टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, तामीरात और ख़ास तौर पर मेहमान नवाजी का शोबा शामिल है। पुर्तगाल की जानिब से ये कहा गया है कि फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेसिंग का फैसला इन मसाइल को हल करने में मदद देगा और ये पुर्तगाल में रोज़गार के हवाले से दूर रस असरात मुरतब करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक पुर्तगाल में सिर्फ तामीरात जैसे शोबों में 80,000 कारकुनों की ज़रूरत है। आजिरों ने खबरदार किया है कि अगर दरकार कारकुनों की मतलूबा तादाद को पूरा न किया गया तो मुल्की इक्तिसादी तरक्की में रुकावट और कौमी तरक्की के अहदाफ के हसूल में नाकामी हो सकती है। फास्ट ट्रैक वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग की पॉलिसी इन मसाइल को हल करने के लिए वज़ा की गई है, ताकि आजिरों के लिए गैर मुल्की कारकुनों को भर्ती करना आसान हो सके। पुर्तगाल ये इकदाम इसलिए कर रहा है ताकि ख़ुद को गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए एक पुरकशिश मकाम के तौर पर पेश करे। इस तरक्की से ख़ास तौर पर उन मकामी आजिरों को फ़ायदा होगा जो तवील वीज़ा प्रोसेसिंग के बायस हुनरमंद कारकुनों को भर्ती करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और इन कारकुनों को भी जो पुर्तगाल में नई मुलाजमतें शुरू करने के लिए अरसे से वीज़े के इंतज़ार में हैं। फास्ट ट्रैक प्रोसेस से फ़ायदा उठाने के लिए पुर्तगाल में आजिरों को गैर मुल्की कारकुनों के लिए दरख्वास्त देते वक्त मखसूस ज़रूरियात पूरी करनी होंगी। ये मयार इस बात को यकीनी बनाते हैं कि गैर मुल्की कारकुनों के साथ इंसाफ किया जाए और उनकी मुलाजमत की शराइत पुर्तगाल के वर्क कवानीन के मुताबिक हों। आजिरों को गैर मुल्की कारकुन के साथ रस्मी मुलाजमत के मुआहिदे का सबूत फराहम करना होगा, जो मुलाजमत की हकीकी पेशकश को जाहिर करता है। आजिरों को ये साबित करना होगा कि वो गैर मुल्की कारकुन के लिए मुनासिब रिहाइश फराहम करेंगे। इस इकदाम का मकसद ये है कि कारकुनों को गैर महफूज रिहायशी हालात का सामना ना हो। अगरचे हुकूमत ने मुनासिब रिहाइश की तारीफ अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं की, लेकिन इसका मकसद कारकुनों की हिफाजत और इज़्ज़त नफ्स को यकीनी बनाना है। आजिरों को ये साबित करना होगा कि वो गैर मुल्की कारकुनों को अगर ज़रूरी हो तो मुनासिब तरबियत फराहम करेंगे, ताकि वो अपनी मुलाजमतों में कामयाब हो सकें। ये ज़रूरी है कि कारकुनों को वर्क फोर्स में शामिल होने और मौसर तरीके से काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। इन ज़रूरियात को लाजमी बनाने से हुकूमत का मकसद है कि गैर मुल्की कारकुन न सिर्फ मुलाजमत हासिल करें, बल्कि उन्हें वो मदद और हालात फराहम किए जाएँ जिनकी उन्हें नई जगह पर कामयाब होने के लिए ज़रूरत होती है। गैर मुल्की कारकुनों और पुर्तगाली आजिरों दोनों की जानिब से फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेस को वसी पैमाने पर पजीराई मिली है, ख़ास तौर पर वो कंपनियां जो शदीद वर्क फोर्स की कमी का सामना कर रही हैं और तवील वीज़ा प्रोसेसिंग के बायस मुश्किलात का शिकार रही हैं। बाज़ औक़ात कारकुनों के वीज़े मंसूर होने में महीनों लग जाते हैं, जिससे भर्ती में ताख़ीर होती है और कारोबारी अमल में खलल पड़ता है, जिसका पुर्तगाल की मैशत पर भी गहरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक ब्राज़ीली एग्जीक्यूटिव को एक होटल के इंतज़ामी अमूर के लिए भर्ती किया गया। अपने वर्क वीज़ा के लिए 90 दिन से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ा, जिससे पिछले सिस्टम की सुस्त रफ्तार कारकर्दगी आया हुई। दूसरी जानिब बाज़ कारकुनों को 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। नई तेज़ रफ्तार पॉलिसी इस नौयत की ताख़ीर रोकने में मावन साबित होगी, जिससे कारोबार को हुनरमंद कारकुनों की जल्द भर्ती और अहम कारोबारी सरगर्मियों को बर वक्त पूरा करने में मदद मिलेगी। ताहम इस पॉलिसी की कामयाबी के बारे में
بعض غیر یقینی خیالات بھی موجود ہیں۔ قانونی ماہرین جیسے روڈریگو وینسیٹے نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ تیز ویزا پروسیسنگ کا خیال اچھا ہے، حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اقدام محض ایک ناتمام وعدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے ویزا پروسیسنگ میں تاخیر نے کچھ لوگوں کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کیا ہے کہ کیا حکومت اس تیز رفتار پلان کو عملی جامہ پہنا سکے گی اور آجروں اور کارکنوں کی توقعات پر پورا اترے گی۔ فاسٹ ٹریک ویزا پروسیس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ان شعبوں کے لیے ویزا درخواستوں کو ترجیح دے گا جہاں سب سے زیادہ لیبر کی کمی ہے۔ اگرچہ اس ترجیح کی تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہیں، تاہم توقع ہے کہ نرسنگ، ٹیکنالوجی اور تعمیرات جیسے شعبے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ شعبے کام کی کمی سے شدید متاثر ہیں اور فاسٹ ٹریک ویزا پروسیس اس خلا کو پر کرنے میں اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ حکومت کا ان شعبوں پر توجہ مرکوز کرنا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں، بھرتی کے عمل کو تیز کرنے اور ان کاروباروں کو فوری طور پر امداد فراہم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو ہنرمندوں کو تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاہم اس حکمت عملی کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ حکومت مختلف صنعتوں کی مخصوص ضروریات کو کتنے مؤثر طریقے سے شناخت اور حل کر سکتی ہے۔ پرتگال میں گزشتہ 5 برس سے مقیم پاکستانی عبداللہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پرتگال میں آسامیاں خالی ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہاں گرمیوں میں ہنرمند لیبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پرتگال میں لیبر کی کمی کی وجہ سے یہاں انتظامیہ کی کچھ نااہلیاں بھی ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، کچھ وقت رکتے ہیں اور پھر جرمنی اور دیگر شینگن ممالک کا رخ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن اس پر چیک اینڈ بیلنس کا وہ معیار نہیں ہے۔ عبداللہ اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا فاسٹ ٹریک ویزا لگنا مشکل ہے، مگر متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہ یقیناً اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عبداللہ اسماعیل سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی کا شعبہ خاصا پرکشش ہے، جس میں پاکستانی ہنرمند افراد کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ پرتگال سیاحوں کے لیے بہت زیادہ پرکشش جگہ ہے۔ پرتگال میں مہمان نوازی سے منسلک ملازمتوں کے اہل افراد کی بہت طلب رہتی ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی کافی آسامیاں ہیں، مگر یہاں پر اچھی نوکری کے لیے بہت ضروری ہے کہ مقامی زبان سیکھ کر یہاں کا رخ کیا جائے۔ تو ویورز، آپ پرتگال میں روزگار کی ان شاندار اپرچونٹیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔